कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज भी पूछताछ करेगी ईडी। लगातार तीसरे दिन होगा सवाल जवाब। मंगलवार को 11 घंटे पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कुछ सवालों के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है। कई सवालों के जवाब उन्होंने एक जैसे दिए। राहुल से डोटैक्स कंपनी को लेकर ईडी ने पूछे सवाल। इसी कंपनी से यंग इंडिया को मिला था 1 करोड़ का लोन। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुआ हंगामा। रणदीप सुरजेवाला समेत 217 नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी दिल्ली पुलिस से हुई झड़प। कांग्रेस के 15 सांसद की हिरासत में लिए गए। राहुल गांधी के ईडी दफ्तर जाने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आज अकबर रोड जनपद समेत कई सड़कों पर सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ट्रैफिक रहेगा बंद। सोमवार को प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने अकबर रोड पर की थी डबल बैरिकेडिंग। कांग्रेस दफ्तर के पास लगाई गई थी धारा 144। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, गांधी परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने केंद्र पर उठाया सवाल। पूछा कि पीएमएलए एक्ट बीजेपी शासित राज्यों पर भी लागू होता है या केवल विपक्ष के लिए है। राहुल से पूछताछ पर बोले बीजेपी नेता संबित पात्रा, ये मामला कांग्रेस बीजेपी का नहीं, कानून का है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल से पूछताछ से बौखलाई कांग्रेस भ्रष्टाचार पर ड्रामा कर रही है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर लगाए अरबों की जमीन को हड़पने का आरोप। कहा, एचएएल की जमीन स्वतंत्रता सेनानियों की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस नारेबाजी की जगह जिन राज्यों में रह गई है वहां ही अच्छी सरकार दे तो बड़ा योगदान होगा। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब की ईडी को समन मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज पूछताछ के लिए मुंबई ईडी ऑफिस बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियान में लश्कर के 2 आतंकी ढेर किए गए। आतंकवादियों के साथ हुई सुरक्षा बलों की मुठभेड़। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शोपियां में मारा गया एक आतंकी बैंक मैनेजर हत्याकांड में था शामिल। 2 जून को कुलगाम में हुई थी बैंक मैनेजर की हत्या। सोपोर में कल सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया था ढेर। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने दी जानकारी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मनसा जिला कोर्ट में पेशी। पुलिस को मिली 7 दिन की रिमांड। रिमांड मिलने के बाद पूछताछ के लिए लॉरेंस को मोहाली ले जाया गया। पंजाब पुलिस खड़क में स्पेशल फोर्स के थाने में रखा जा सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब पुलिस को दी थी लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी। सिंगर मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस की होगी पूछताछ। ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से पंजाब ले जाया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया गया। पंजाब ले जाने से पहले लॉरेंस बिश्नोई का मेडिकल चेकअप किया गया। आरएमएल अस्पताल में लेकर पहुंची पंजाब पुलिस। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और गोल्डी बरार गिरोह के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने गगनदीप और गुरप्रीत सिंह को भी पकड़ा है। आज लखनऊ में धार्मिक नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य में शांति की अपील करेंगे। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के आरोपियों पर पुलिस सख्त। अब तक पूरे राज्य में 350 लोगों को किया गया गिरफ्तार। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 92 लोग हुए गिरफ्तार। सहारनपुर में 84, हाथरस में 55, अम्बेडकर नगर में 41 और मुरादाबाद में 40 लोग गिरफ्तार। पूरे यूपी में हाई अलर्ट पर पुलिस। धार्मिक स्थलों के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात। मुरादाबाद में पुलिस ने किया रात में फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में स्थानीय लोगों से भी कर रहे हैं बात। मुरादाबाद में लोगों ने हटाया अतिक्रमण। लोगों ने खुद ही अपने अवैध निर्माण पर भूलतोड़ा चलाया। प्रयागराज में पुलिस का फ्लैग मार्च। एसएसपी ने कहा, सिर्फ आरोपियों पर होगी गिरफ्तारी, बेकसूरों पर नहीं। शांति व्यवस्था को लेकर गाजियाबाद का सोशल मीडिया सेल भी एक्टिव। 32 अकाउंट बंद, 13 अकाउंट पर एफआईआर। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन की फंडिंग की जांच शुरू की। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बुलडोजर की कार्रवाई की वकालत की। कहा कि अगर पत्थर चलेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। ओवैसी ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा, सीजीआई बन गए हैं सीएम योगी, हिम्मत है तो आशीष मिश्रा का तोड़े घर। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी ने उठाया सवाल। कहा कि जावेद मोहम्मद के परिवार को भेजा झूठा नोटिस। रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अब तक 29 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने दंगाइयों के लगाए पोस्टर, लेकिन 2 घंटे में हटाए। 2 पोस्टर्स में कई दंगाइयों की जानकारी देने की अपील की गई थी। रांची पुलिस की सफाई सुधार की जरूरत थी, इसलिए हटाए गए दंगाइयों के पोस्टर। रांची हिंसा को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिंसा में बाहरी लोगों के हाथ होने का शक जांच जारी। बंगाल हिंसा को लेकर फुरफुरा शरीफ प्रबंधन को ममता सरकार ने भेजा नोटिस। दंगा भड़काने का आरोप लगाया। ममता सरकार के आरोप पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बोले कि दंगाइयों से हमारा नाता नहीं। अब्बास सिद्दीकी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया। कहा, हिंसा हो रही थी तब कहां थी ममता की पुलिस। कोलकाता में मुस्लिम संगठनों का पैदल मार्च। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रदर्शन। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद से शुरू हुआ मार्च। लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से होगा शुरू। 18 जुलाई को होगा चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तेज हुई गहमा गहमी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बुलावे पर आज विपक्ष की बड़ी बैठक। ममता की ओर से बुलाई गई बैठक में कांग्रेस के नेता हो सकते हैं शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला की बैठक में शामिल होने की संभावना। शरद पवार से मिली ममता बनर्जी। राष्ट्रपति चुनाव पर हुई बातचीत।
महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे आज अयोध्या का दौरा करेंगे। रामलला के दर्शन के साथ ही सरयू आरती में हिस्सा लेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आदित्य के दौरे को बताया गैर राजनीतिक। कहा अयोध्या में मौजूद शिवसैनिक कर रहे हैं उनकी यात्रा की तैयारी। अनुशासन तोड़ने पर जेडीयू में बड़ी कार्रवाई। प्रवक्ता अजय आलोक समेत 4 बड़े नेता सस्पेंड किए गए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपक बाली बीजेपी में हुए शामिल। भोपाल में बीजेपी में शामिल हुए 3 एमएलए, एसपी के राजेश शुक्ला, बीएसपी के संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक राणा विक्रम भी शामिल। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने की संभावना। कैबिनेट कमेटी ने 18 जुलाई से 22 अगस्त तक सत्र की सिफारिश की। 2 दिन के गोवा दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नए राजभवन बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे। पुणे पहुंचे पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत। संत तुकाराम मंदिर का किया गया उद्घाटन। पीएम ने क्रांतिकारियों की गैलरी और जल भूषण भवन का भी उद्घाटन किया। राज्यपाल के नए आवास का भी अनावरण किया। पीएम मोदी ने संत तुकाराम को किया नमन। कहा राष्ट्रभक्ति और समाज भक्ति के लिए ऊंच नीच में भेद मिटाना जरूरी। पीएम मोदी ने विकास और विरासत को एक साथ आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुंबई में पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे सीएम उद्धव और आदित्य ठाकरे। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी रहे मौजूद। 16 जून को हिमाचल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। धर्मशाला में मुख्य सचिवों की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस। रोजगार पर एक्शन में केंद्र सरकार। अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां होंगी। पीएम मोदी के ऐलान पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, ये घोषणा युवाओं में नई उम्मीद और विश्वास लाएगी। पीएम मोदी पर कांग्रेस का तंज। कहा 50 साल में सबसे खराब रोजगार दर। केंद्र सरकार के 10 लाख नौकरी के ऐलान पर ओवैसी का सवाल, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा का क्या हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा देश के निर्माण में युवाओं का होगा बड़ा योगदान। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया अग्निपथ भर्ती योजना। पहले राउंड में भरे जाएंगे सेना के 40,000 पद। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे जवान। नौकरी के बाद सेवा निधि भी मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना में सैनिकों को कहा जाएगा अग्निवीर। सेना में नई भर्ती योजना पर आर्मी चीफ का बयान। कहा भर्ती के मापदंडों से नहीं होगा कोई समझौता। नई भर्ती स्कीम पर नेवी चीफ ने कहा कि अग्निपथ योजना पर नए युग का नया आइडिया है। अग्निवीरों को 30,000 रुपए मिलेगी शुरुआती सैलरी। चौथे साल तक सैलरी बढ़ाकर होगी 40,000। 4 साल सर्विस के बाद जवानों को मिलेगा डिप्लोमा और क्रेडिट स्कोर। आगे की पढ़ाई करने पर इस्तेमाल होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला बटालियन में कांस्टेबल की भर्ती पड़का में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। गुजरात के धोलेरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हुआ। 1,500 हेक्टेयर जमीन दी गई। नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राहत। एमएलसी चुनाव में वोट डालने की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति की जमानत रद्द करने की अर्जी पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई। मुंबई पुलिस ने दाखिल की है अर्जी। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। 18 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला। सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा सकेंगे सिंगापुर। छत्तीसगढ़ में बोरवेल में गिरे 10 साल के बच्चे राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 105 घंटे तक चला ऑपरेशन। राहुल को बोरवेल से निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बिलासपुर ले जाया गया। डॉक्टर्स की जांच में राहुल का बीपी, शुगर, हार्ट रेट नॉर्मल। फेफड़े की भी कोई समस्या नहीं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 4 दिन पहले बोरवेल में गिरा था राहुल। करीब 65 फीट नीचे गड्ढे में फंसा था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रेस्क्यू टीम को दी बधाई। वीडियो कॉलिंग के जरिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रख रहे थे भूपेश बघेल। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पेश किया 65,000 करोड़ का बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। महाराष्ट्र साइबर सेल के एडीजी का बयान। साइबर हैकर्स ने देश में कई वेबसाइट्स को किया हैक। सांप्रदायिक तनाव का फायदा उठा सकते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के हैकर्स। साइबर सेल के एडीजी ने कहा जांच जारी। ठाणे पुलिस की वेबसाइट थोड़ी देर के लिए हुई हैक। साइबर सेल के डीसीपी ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं। मध्य प्रदेश के ओरछा में बीजेपी नेता उमा भारती का अनोखा विरोध। शराब की दुकान पर फेंका गोबर। ओरछा के रामराजा मंदिर के रास्ते में थी शराब की दुकान। उमा भारती ने कहा मंदिर के सामने शराब की दुकान का होना शर्म की बात है। उमा भारती ने किया रामराजा मंदिर में दर्शन। बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान। राज्य में साहसिक खेलों को दे रहे हैं बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश के सुरेंद्रनगर में एक मेडिकल कॉलेज के समारोह में पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। छात्रों के साथ पारंपरिक डांस भी किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने असम के गोगामुख का किया दौरा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का लिया जायजा। हरिद्वार में सुबह से पेट्रोल पंप्स पर लगी गाड़ियों की कतार। कई पेट्रोल पंप पर दिखे पेट्रोल डीजल नहीं है के बोर्ड। प्रशासन ने पेट्रोल डीजल की कमी से किया इनकार। शरारती तत्वों के फैलाए अफवाह का नतीजा बताया। शिमला में लोगों को करना पड़ रहा है पानी की किल्लत का सामना। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी की हो रही है सप्लाई। मुंबई के साकीनाका में फटा पानी का पाइपलाइन। सड़कों पर जल जमाव से ट्रैफिक प्रभावित। असम और मेघालय में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जल भराव। पानी भरने से ठप हुआ यातायात। गुवाहाटी में राहत के काम में जुटे एनडीआरएफ के जवान। घर में पानी भर जाने से एक शख्स की मौत।
हिमाचल प्रदेश के जुब्बरहट्टी हवाई अड्डे के पास जंगल में लगी आग काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमरनाथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर शिवलिंग की पूजा हुई। आरजेडी विधायक अनंत सिंह दोषी करार, कोर्ट ने AK-47 और ग्रेनेड मामले में सुनाया फैसला। बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर 2 चीनी नागरिक पकड़े गए। चेकिंग के दौरान एसएसबी ने गिरफ्तार किया। दोनों चीनी नागरिक गोरखपुर के पास से भारत में घुसे थे। नोएडा में एक साथी के घर पर रुके थे। दोनों चीनी नागरिकों के पास से मिले हैं महाराष्ट्र, असम और नागालैंड के सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड भी बरामद। जबलपुर से आया एक दिल दहला देने वाला CCTV वीडियो। एक महिला केयरटेकर 2 साल के बच्चे को पीटती हुई नजर आई। एक कामकाजी महिला ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए केयरटेकर को रखा था। मां के जाने के बाद बच्चे का खाना भी खा जाती थी केयरटेकर। बच्चे की तबीयत बार-बार बिगड़ने पर मां को शक हुआ। CCTV चेक करने पर सामने आई केयरटेकर की हकीकत। लुधियाना में लुटेरों के एक गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से 32 बोर के 2 पिस्टल, 6 कारतूस और खंजर बरामद। लूट के 50,000 रुपए और नशे की गोलियां भी जब्त की गई। उज्जैन में हवाला ऑपरेटर का पर्दाफाश, ऑपरेटर के ऑफिस में छापेमारी के बाद 50 लाख कैश बरामद किया। देश में कोरोना के 6,594 नए केस, एक्टिव केस की संख्या 50,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 1,118 नए केस, 2 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में थम नहीं रहा कोरोना का संक्रमण, 2,956 नए केस आए सामने, 4 पीड़ितों की गई जान। उत्तर कोरिया से सटे चीन के शहर डांगडोंग में लोगों को मिले लॉकडाउन से छूट, घरों से बाहर निकले लोग। डांगडोंग में 50 दिनों से लगातार सख्त लॉकडाउन, खाने की डिलीवरी और दूसरी जरूरी सुविधा पर भी लगी थी रोक। चीन के शंघाई में लोगों का कारोबार पर लौटना शुरू हुआ, हालांकि कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी। अमेरिका में 6 से 17 साल के बच्चों के लिए मॉडर्ना की वैक्सीन पर होगा फैसला। फिलहाल बच्चों को दी जा रही है फाइजर की वैक्सीन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से बात करने को तैयार, कहा कि रूस युद्ध खत्म करना चाहता है तो अपनी सेना को हटाए और सीधे यूक्रेन से बात करे। जेलेंस्की ने जताई तुरंत मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत, कहा मुश्किल लक्ष्य है, हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन के सलीदोवो शहर में मदद के लिए लगी लोगों की कतार, पैकेट बनाकर दी जा रही है जरूरी चीजें। यूक्रेन के डोनेट्स्क में एक मैटरनिटी अस्पताल पर गिरा बम, अस्पताल की छत और खिड़कियों को पहुंचा नुकसान। रूस समर्थित विद्रोही सेना ने यूक्रेन पर लगाया शेलिंग का आरोप, पर अस्पताल में मौजूद नवजात बच्चों की जान को बताया खतरा। मारियोपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट में पहुंचा मीडिया का कैमरा, फैक्ट्री के अंडर टनल में नजर आई यूक्रेनी सैनिकों की जरूरत की चीजें। स्टील प्लांट से ही 3 महीने तक यूक्रेनी सेना ने किया था रूसी सेना का मुकाबला, युद्ध की तबाही में कैमरे में कैद हुई। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन क्रोकोडाइल, यूक्रेनी सेना के ठिकाने को बनाया गया निशाना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की लोगों से पूर्ण बहुमत की अपील, 19 जून को है दूसरे चरण का चुनाव। मैक्रोन के चुनाव को बताया निर्णायक, स्पष्ट बहुमत के लिए चाहिए 289 सीट। सर्वे के मुताबिक पूर्ण बहुमत से दूर है मैक्रोन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का ईरान दौरा, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लायाइन से मुलाकात। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हाईवे पर एक टैंकर और एक ट्रक की टक्कर, हादसे के बाद टैंकर में लगी आग। स्थानीय पुलिस के मुताबिक हादसे से कुछ लोग मरे के जाने की आशंका, टैंकर ने सेंटर लाइन पार कर ट्रक को टक्कर मारी थी। अमेरिका के शिकागो क्षेत्र में तूफान से भारी तबाही, हैंगर में खड़े छोटे विमान भी पलटे। 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, कई इमारतों की छतों को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के मोंटाना में बाढ़ के बाद येलोस्टोन नेशनल पार्क में भारी तबाही, नदी के किनारे खड़ा मकान बहा। नेशनल पार्क में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, सड़क और पुल के बह जाने से संपर्क भी कटा। येलोस्टोन नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से टूटे बिजली के खंभे, बिजली विभाग के कर्मचारी ठीक करने में जुटे। पूर्वी चीन के फुजियान और शिजांगशी प्रांत में बाढ़ का कहर, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोग, राहत दस्ता बचाव में जुटा। सड़क टूटने और मड स्लाइड की वजह से राहत में आ रही है मुश्किल। अमेरिका के पूर्वी कैलिफोर्निया में भड़की जंगल की आग, विमान की मदद से आग पर काबू पाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। स्पेन में भीषण गर्मी का कहर, कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग के मुताबिक स्पेन को अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, गर्मी से बचाव के लिए फव्वारे में नहा रहे हैं लोग। मेक्सिको में सरकार ने की किसानों से ज्यादा अनाज उपजाने की अपील, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को बताया जरूरत। इस साल धरती के सबसे करीब आया चांद, स्ट्रॉबेरी सुपर मून दिखा। फिशरीज पर WTO के मसौदे में भारत ने किया इनकार, पीयूष गोयल ने कहा 90 लाख मछुआरों के हितों से भारत समझौता नहीं करेगा। एयर इंडिया और एयर इंडिया एशिया के मर्जर पर मंजूरी मिली, दोनों एयरलाइंस पर टाटा ग्रुप का ही कंट्रोल है। 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर, मई में 15.8% रही थोक मुद्रास्फीति। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और गर्मी की वजह से फल सब्जी के महंगे होने से बढ़ी थोक मुद्रास्फीति की दर। गुजरात में शुरू हुआ कवास सोलर प्रोजेक्ट, NTPC ने शुरू किया 15 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट। टाटा टेक्नोलॉजी ने तमिलनाडु सरकार के साथ किया समझौता, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स को करेगा अपग्रेड। T20 सीरीज में भारत की वापसी, तीसरे मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 48 रन से हराया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए दिया 180 रन का टारगेट, साउथ अफ्रीका की टीम 131 पर ढेर। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल की घातक गेंदबाजी, 20 रन देकर 3 विकेट झटके।
युजवेंद्र चहल को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने खेली धमाकेदार पारी। गायकवाड़ ने 57 रन, ईशान ने 54 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई भी बल्लेबाज बड़ी स्कोर की ओर नहीं खेल पाया। क्लासेन ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए। सीरीज में साउथ अफ्रीका 2-1 से आगे। चौथा मैच 17 जून को राजकोट में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से मात दी। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को पहले वनडे में 2 विकेट से हराया। मैक्सवेल ने खेले 51 गेंदों में 80 रन की नाबाद पारी। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने बनाया नया रिकॉर्ड। फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में 89.03 मीटर भाला फेंका। नीरज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था। नीरज को मिला सिल्वर मेडल। फिनलैंड के ओलिवर हैंडलर को मिला गोल्ड मेडल। इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट ने सुनील गावस्कर का तोड़ा रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 10,191 रन। जम्मू में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की पहल। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने जम्मू रीजन के 10 जिलों में किया T20 क्रिकेट का आयोजन। भारी तादाद में क्रिकेट खेलने पहुंचे खिलाड़ी। सेना के कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। दीपिका पादुकोण की शूटिंग के बीच में तबीयत बिगड़ी। हैदराबाद के हॉस्पिटल में भर्ती। मुंबई की ट्रैफिक से परेशान होकर अनिल कपूर, वरुण धवन, कियारा ने मेट्रो में सफर किया। जुग जुग जियो के प्रमोशन के लिए बचा रहे हैं समय। कियारा आडवाणी के बॉलीवुड में 8 साल पूरे। कहा कि एंटरटेनमेंट अभी बाकी है। ब्रह्मास्त्र से मौनी रॉय का फर्स्ट लुक आया सामने। फिल्म को सफल बनाने के लिए बॉलीवुड ने मिलाया साउथ से हाथ। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई के मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। पुलिस के सामने एक महिला को पीटा। इंदौर में डोमिनोज की महिला कर्मचारी की सरेआम पिटाई। लड़कियों के एक ग्रुप ने डंडे से पीटा। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बुलंदशहर में डॉक्टर्स और मरीज के तीमारदारों के बीच झड़प का वीडियो वायरल हुआ। एक डॉक्टर पर शराब के नशे में काम करने का आरोप लगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में लग्जरी कारों पर सवार होकर स्टंट करने नजर आए कुछ युवक। पुलिस ने वीडियो के आधार पर भेजा चालान। यूपी के शाहजहांपुर में आवारा सांड ने एक बुजुर्ग मरीज को उठाकर पटका। हमले में बुजुर्ग की बुरी तरह से घायल होने की खबर है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के देवरिया में गाड़ी पर चढ़कर डांसर के साथ डांस करने एक बुजुर्ग को पड़ा भारी। गिरने से गई जान। उत्तराखंड के काशीपुर में एक पुलिस जवान ने ऑटो से गिरे एक बच्चे की जान बचाई। रोड पर आ रही बस को रोका। मां की गोद से गिर गया था बच्चा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा मुंबई में गली क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को दिया गया आराम। अमेरिका के ब्रुकलिन में चलती ट्रेन के ऊपर दौड़ते दिखे 7-8 लोग। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच कर रही है न्यूयॉर्क की पुलिस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।